मित्रों, हर हर महादेव। भगवान शिव की निंदा सुनने का फल स्वयं देवताओं को भी भुगतना पड़ा था। इसी पर आधारित है हमारी आज की वीडियो। किंतु इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इससे कुछ फायदा हो सकता है। कमेंट सेक्शन में आपकी राय सुनने का इंतजार रहेगा, इसलिए वीडियो के बारे में अपने विचार जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो से अपडेट रहें। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां बहुत ही गुणवंती थीं। फिर भी राजा दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजयनी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए घोर तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती आद्या ने उन्हें दर्शन दिए और दक्ष से कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, और दक्ष से तप करने का कारण पूछा। तब दक्ष ने कहा कि मुझे ऐसी पुत्री की कामना है जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजयनी हो। तब मां ने उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहां आऊंगी और मेरा नाम सती होगा। मैं तुम्हारे यहां सती के रूप में अवतरित होकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। तब आशीर्वाद स्वरूप भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहां अवतार लिया। देवी सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक और आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी आश्चर्य होता था। समय बीतता गया और देवी सती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। इस विषय में उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सती देवी आद्या की अवतार है। आद्या आदि शक्ति है और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। अब भगवान शिव दक्ष के दामाद बन गए। किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार की बात है, देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। तभी सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, परंतु भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इसलिए दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, स्वामी, ये सभी विमान किसके हैं और कहां जा रहे हैं? तब भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? तब भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता तो मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? देवी सती ने भगवान शिव से कहा, यज्ञ के इस अवसर पर मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करें।
इसलिए बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। किंतु देवी सती अपनी जिद पर अड़ी रही। भगवान शिव ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया। विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रहीं। अपनी बात बार बार दोहराती रहीं। उनकी जिद देखकर भगवान शिव ने उन्हें पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। जब देवी सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर पहुंची तो घर में किसी ने भी सती से प्रेमपूर्वक वार्तालाप नहीं की। राजा दक्ष भी उनका अपमान कर रहे थे। तुम क्या यहां मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघांबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वो तुम्हें बाघांबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन सुनकर देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी कि उन्होंने यहां आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूं। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रहीं। वे उस यज्ञमंडल में गईं, जहां सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञकुंड में आहुतियां डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञमंडप में सभी देवताओं के भाग देखे, किंतु उन्हें भगवान शिव का भाग नहीं दिखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पिताश्री, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? तब दक्ष ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वो तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सभी देवतागण राजा दक्ष की बातें सुन रहे थे, किंतु किसी ने भी राजा दक्ष का विरोध नहीं किया। पिता के ऐसे वचन सुनकर देवी सती के नेत्र लाल हो उठे। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूं? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं, तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से लाल हो गया। वो उछल उछलकर यज्ञ को विध्वंस करने लगा। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि यहां वहां भागने लगे। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का सर काटकर फेंक दिया। जब ये समाचार भगवान शिव के कानों में पड़ा तो वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। देवी सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया। पूरी सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगे। इस भयानक संकट की उपस्थिति देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में देवी सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आ गए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे।
धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कटकर गिरे थे, वे स्थान आज 51 शक्तिपीठों के नाम से जाने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है और उपासना होती है। धन्य था भगवान शिव और देवी सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। भगवान शिव की निंदा करना और सुनना महापाप है। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।